गाइस कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि हम लोग सोचते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितने अच्छा कर लो, लेकिन आपकी जो किस्मत में लिखा है वही चीज़ें आपके साथ में होगी, और वही चीज़ें हमारे साथ में हो रही। हम लोगों ने हम लोग सोच रहे थे कि सब चीज़ें अच्छी होगी, और हम लोग जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे थे, हम लोगों को नहीं पता था कि उस रास्ते के ऊपर आग है, कांटे हैं, ठीक है। हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें खुल के सामने अब आ रही है ना, तब पता चल रहा है कि हम जिस रास्ते जा रहे थे ना, तो उस रास्ते में के ऊपर ही आग का दरिया था, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ें हो सकता है हम लोगों को खुशियाँ दे, और हम लोग सबको जोड़ के रखे साथ में, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही। और साथ में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझती जा रही ना, अब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग उस चीज़ में उलझ चुके हैं कि यार अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें खुद एक बेटी ऐसी है जो कि वो खुद ही पागल बनती है। उसके मम्मी पापा को एक बनाने में, उसके मम्मी पापा के पास जाने में, उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए वो खुद ही के अंदर ही पागल हो रही है। मतलब हो हम तो लोगों ने सामने वाला कोई कोशिश नहीं कर रहा है। हम लोगों एक ने कोशिश कोशिश मिली पूरी थी, करी थी। एक कोशिश मिली थी मुझे, एक कोशिश मिली थी, उस कोशिश को भी ललकार दिया। मतलब हम लोगों ने कोशिश पूरी करी वहाँ पे जाने की, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ के अंदर। हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे थे उसमें हम लोगों को लग रहा था कि वो सेफ है पूरी तरीके से, और हम लोग वहाँ पे पहुँच ही चुके हैं, बस लास्ट मोमेंट बचा हुआ है हम लोगों के लिए। लेकिन चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना भाई, कि अभी की सिचुएशन को देख के लग ही नहीं रहा कि अब वो शायद चीज़ें पॉसिबल हो मेरे पाएगी या पास नहीं मेरे हो पाएगी कभी। मुझे ना मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक रास्ता खुला है। कौन सा रास्ता खुला है? मेरे मम्मी पापा के पास जाने का रास्ता खुला है। जो बंद था ना वो खुला है। एक गेट खुला है, और उसका सहारा, उसकी चाबी जो थी ना, वो मेरी खाला थी। लेकिन खाला के साथ में ऐसी चीज़ें होगी हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी गाइस। उसकी चाबी मेरी खाला ही थी। और खाला को इतना सब कुछ बोला गया ना भाई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट वाली बात मैं थी। जिससे मतलब ये मैं आप चीज की लोगों को यहाँ उम्मीद नहीं पे करती ना, वो चीज। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा ना सब चीज़ें, तो आप लोगों को खुद को शौक लगेगा, और आप लोगों को खुद को बहुत हर्ट होगा कि यार इतना सब कुछ नहीं होना चाहिए था खाला के साथ में। लेकिन बेचारी ने अच्छा सोचा हम लोगों के लिए, और वो खुद ही उलझ गई उसी चीज़ के अंदर, और उनको बहुत सारा बुरा भला सुनना पड़ा हम दोनों की वजह से। और हम लोग उनसे, मतलब हम दोनों उनसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी है एक मेरे तरह को से। और ये भी बोलना चाहूँगा कि खाला, अगर हमारी वजह से आपको किसी तरह की कोई तकलीफ हुई तो उसके लिए दिल से सॉरी। और वैसे हम लोगों का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह से आपको कभी परेशानी दे। आपकी परमिशन के बिना हम लोगों ने सबसे पहली बात तो कुछ शेयर भी नहीं करा किसी के साथ में, और ना ही हम लोगों ने ये कोशिश करी कि यार हम लोग खुद ही अकेले से सब कुछ कर लें बिना परमिशन के। तो हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई एक्शन भी नहीं लिया। आपने बोला वैसे ही हम लोगों ने सारी चीज़ें करी। आपने बोला मायके बुलाने का, ठीक है, हम लोगों ने एग्री करा और मायके आने के लिए भी तैयार हो गए थे। आपने बोला कि तुम मिलो उनसे तो अच्छा लगेगा तुमको भी, और वो मिलने के लिए भी तैयार है, ठीक है। आपने बोला शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा सेफ रहो, आपने बोला, वो भी हम लोगों ने शेयर करा। सब कुछ हम लोग वो धीरे धीरे आपके कहने पे ही चल रहे थे, और आपकी वजह से ही सब चीज़ें ठीक चल रही थी। हम लोगों को लग रहा था कि सब चीज़ें बेहतर होने लगेगी, लेकिन आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ेगी हम दोनों की वजह से, हम लोगों ने ये नहीं सोचा था। सच में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं आपकी दिल से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जो कि आपने इतना अच्छी तरीके से हम दोनों को सपोर्ट करा। और कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज करी हो, कोई सपोर्ट नहीं करता, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। आज मैं आप लोगों के साथ में बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक, ठीक है, मैंने बहुत सारी हिंदू मुस्लिम कपल्स की शादियाँ करवाई है, ठीक है। मैंने अभी तक किसी भी वीडियो के अंदर नहीं बोला कि मैंने शादियाँ करवाई है, लेकिन हाँ आज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे कपल्स की मैंने और महक ने दोनों ने मिलकर शादियां भी करवाई है, इंटर रिलीजन मैरिज, ठीक है। बहुत सारे कपल आज हमारी वजह से खुश भी रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छा कर रहे हैं, और आज हमारी सबसे कांटेक्ट भी है, बात भी होती है। लेकिन किसी की लाइफ में भी एक ऐसा पर्सन नहीं आया जिनकी वजह से उनके पास में एक उम्मीद जागी, ठीक है। उन्होंने उनकी लाइफ के अंदर भी सबने उनसे रिश्ते ख़त्म कर लिए, कोई उनसे बात नहीं करता है। लेकिन आज हमारे पास में आप एक इतना अच्छा अवसर बन के आए थे ना, कि हम लोग सोच रहे थे कि यार हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यार आज हम लोगों के पास में सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद में अगर महक की फैमिली वाले भी मान जाएंगे, महक के मायके अगर वो जा पाएगी कभी फ्यूचर में, तो इससे बढ़ के तो बहुत, मतलब बहुत ही अलग ही हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। और वही चीज़ें चल रही थी लाइफ के अंदर, लेकिन आज मतलब जब पता चला कि आपको इतना सुनना पड़ा हमारी वजह से, और मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है सच में, मतलब। हमें ऐसा लगता है कि हम एक हिंदू एक मुस्लिम जो रहता है ना, उसमें हम उलझ गए हैं।
पूरी एक तरह बात से बोलूँ उलझ मैं, गए। एक बात बोलूँ गाइस, हम लोगों की चलो शादी ठीक है, हम जैसे मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ, अगर कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती तो वहाँ पे क्यों मतलब पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्या हिंदुओं के अंदर ही इंसानियत होती है, किसी और के अंदर इंसानियत नहीं होती? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना ये बात। क्या मैं के मायके वालों के अंदर एक इंसानियत नहीं है कि जो इतना ज़्यादा गंदे वर्ड्स का यूज़ करके मतलब खाला को बोल के गए वो लोग? हाँ, मुझे मतलब अभी भी मतलब मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो यार एक हद होती है कि किसी भी व्यक्ति को, आप किसी लेडीज़ को बोल रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको गंदा मुझसे वर्ड्स का बात, किसी को मुझसे बात वर्ड्स का नहीं यूज़ मत करनी करो है, ना। मुझसे बात नहीं करनी है, मुझसे नहीं रिश्ता रखना है, मुझसे कुछ कोई किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना है। जो रख रहा है उन्हें तो रखने दो, आज वो उन्हें तो रखने दो। हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोगों से सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो उनको जाके टॉर्चर कर रहे हो और उसके बाद में मेरी मतलब खाला बहुत हिम्मत वाली है, उन्होंने जवाब भी दिया होगा, पता है मेरे को, उन्होंने बहुत मतलब मुझे बताया ना जब ऐसा। और पता है हम लोगों को किसने बताया? हम लोगों को इनके खालू जी ने बताया। इनकी खाला भी हम लोगों से चुप रहे, उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। आप हमसे चुप रहेंगे, हम आपको बताएंगे नहीं तो हमको क्या पता नहीं चलेगा? क्या खाला एक बात बताना आप हमको यहाँ पे, ठीक है? आप तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर आपको ठीक लगे तो मुझसे फोन पे बात करना। मतलब कि तो इनकी खालू जी ने मुझे बताया है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, इतनी गंदे वर्ड्स का यूज़ करा गया ना वहाँ पे कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कि पहली बार देखो उन्होंने मतलब मुझसे बात करी बहुत अच्छी तरीके से, आधे घंटे फ़ोन कॉल पे बात करी। वो रिकॉर्डिंग मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, देखो, लेकिन क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो चुकी है, ठीक है, वो चीज़ें हर चीज हम नहीं बता अब सकते। लोग नहीं बता सकते। तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई कि इतने सारे जो मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है कि तू क्यों मिलती है और क्यों जाती है, क्यों वीडियो कॉल पे बात करती है, तेरे को क्या मीठा है उससे, क्या तेरे को वो कुछ दे रही है या तो तुझे कुछ पैसे का लालच दिया उसने, मतलब इस तरह तरह की बातें। मतलब कि अब उनको पैसे की क्या ज़रूरत है? वो हम लोगों से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सक्षम है भाई, ठीक है, फाइनेंशियली हम लोगों से बहुत ही आगे है वो, ठीक है। अब उस बीच में हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो चलो आप बताओ मुझे। हाँ, क्या उनको अगर फाइनेंशियली, अगर उनको वीक होते हैं वो फाइनेंशियली, ठीक है, तो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हो सकता है इनसे कुछ फाइनेंशियली मदद ले या किसी भी तरह की कोई मदद ले, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी हम लोगों से किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करी। एक एजुकेटेड है उनकी, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी बातों से एक अलग ही एजुकेटेड पर्सन दिखाई देता है, और वो हमसे बात कर रहे हैं तो इन लोगों को तकलीफ होने लग गई कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। अब वो उनके घर पे जा जाके टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि तू क्यों मिलती है, ऐसा तुम्हें क्यों क्या, करती है, तुम्हें क्या है? तुझे क्या मतलब पैसा बोला, तुझे क्या पैसा खिला दिया जो उनको वीडियो का भी बोल दिया तूने कि वीडियो भी बनाओ? मतलब इतना तक गिर जाओगे यार? मतलब हद है यार कि मतलब तेरे को समाज से ही निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तू काफिर से बात कर रही, मतलब कि यहाँ पे बात करना तक गुनाह हो गया भाई। आप लोग सोचो, मतलब किसी से अगर कोई बात कर लेगा ना, अभी तो चलो ठीक है अपन इंडिया के अंदर रहते हैं, सबको मिलजुल के रहते हैं, हमारी एक सेक्युलर कंट्री बोली जाती है, सेक्युलरिज्म बोला जाता है, तो क्या इस तरह से भाईचारा निभाएंगे हम लोग? हाँ, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस तरह से भाईचारा निभाएंगे कि बस सब लोग मिलजुल के तो मुंह पे तो बहुत अच्छी तरीके से सबको बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग भाईचारा निभा मतलब रहे हैं, ऐसे हाँ, और पीठ पीछे सबके पीछे खंजर घोंप दो। हाँ, इस तरह की हरकतें यार, मतलब वहाँ जा जाके बेचारी खाला को मतलब इतना टॉर्चर करके परेशान करा जा। और तो अच्छा है कि खाला थोड़ी सी स्ट्रांग है, खालू जी उनको सपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो दोनों लगे हुए हैं, ठीक है, हम लोगों से बात करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस अब थोड़ी सी चीज़ें इतनी थोड़ी प्राइवेट कर दी गई है कि बस क्या ही बोलूँ, मतलब मैं अभी यार, हद है यार, एक नीचता की हद होती है। हाँ, किसी के घर पे जाके मतलब आप लोग डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हो उठा के हैं कि तू उसके काबिल से मिलने क्यों चली गई, मतलब कि अब तुम्हारी ही बेटी थी, हाँ, आपकी ही बेटी थी, आपके घर की ही बेटी थी, और अब वो काफिर बन गई। हाँ, क्या होता है काफिर, ये बताओ मुझे। हाँ, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे लोगों की क्या सोच बोलूँ मैं अब, ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें हम लोग भी आगे कि वो इतना सब कुछ करने के बाद में भी हम लोग इतना करते हैं किसी के लिए कि यार बस सब चीज़ें ठीक हो जाए, परिवार सब मिलजुल के रहे, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो चाहेंगे ही नहीं कभी कि हाँ ये दोनों एक हो जाए, उनकी फैमिली से मिले। मैं तो सिर्फ एक उम्मीद लगा कर बैठी थी कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करेंगे, मेरे को मेरे पेरेंट्स चाहिए, ठीक है, क्या मेरे पेरेंट्स को उनकी बेटी नहीं चाहिए क्या? मेरे को ये अफसोस होता है, कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते जो अपने ही हैं, जो अपने ऐसे बोलते कि कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में गलत नहीं सोचना, कभी भी अपने फैमिली के बारे में गलत नहीं सोचना। तो क्या मेरे दिल नहीं बोलेगा ऐसे कि क्या उसके जो पेरेंट्स है, जो उसके मम्मी पापा, कभी उसकी बेटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं? देखो हम लोगों ने तो दिल से बहुत ज़्यादा ट्राई करा भाई, आज इतना बहुत टाइम हो अच्छा गया, ट्राई करा एक हमने। बार भी मतलब फोन करके एक बार भी उनकी बेटी से यूँ नहीं चिंता मत पूछा कि करो। तू कैसी है,
एक बार भी पूछ लेते ना तो कभी मेरे मन में नहीं आती। और पता है गैस, मैं इसी सिटी में रहती हूँ और इसी सिटी में मेरा मायका ही है, मतलब मेरा रियल मायका सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम कहीं भी डिनर करने के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं ना, मुझे मेरा भाई दिख जाता है, कभी मुझे मेरे बड़े पापा का लड़का दिख जाता है, कभी मुझे फैमिली मेंबर मुझे दिखता है, वो भी मुझे देखते हैं, लेकिन वो कभी मेरे पास आके नहीं बोलते। और मैं तो कैसी, ठीक है, वो उनके हिसाब से मुझसे मुंह फेर उनकी सोच लेते है, हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझसे मुंह फेर लेते हैं, फिर इतनी बड़ी गलती करी, मुझसे मुंह फेरते हैं। कोई गलती नहीं है। साड़ी में दिखती हूँ, टीकी लगाती हुई दिखती हूँ, तो आग उगलती होगी उनके अंदर से। एक ही बात बोलती हूँ, सोहन भाई के बर्थडे में मुझे मेरा भाई दिखा था, मैंने यही बोला देखो ये मेरा भाई है, और इसे मुझे देखकर सिर्फ एक ही आग उगल रही होगी, कैसी रह रही है, तो उनको हिंदू बन गई है। कोई बात नहीं, तेरी इच्छा थी कि तू बनने और तू वो चीज़ फॉलो करती तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब हम दोनों को कोई एक्सेप्ट करे ना और करे, मेरे मम्मी पापा को आज भी मैं गलत नहीं बोलूंगी। वो कोई भी मैं किसी भी लड़की से मिलती हूँ ना, एक ही डर रहता है, वो मुस्लिम, मैं किसी भी मिलती हूँ ना, एक ही डर रहता है कि मेरे माँ बाप को मार देंगे मुस्लिम लोग होना, अगर वो मुझसे बात कर लेंगे तो। बस तो यही मेरे डर रहता है। यही डर है बस। मेरे मम्मी पापा इस चक्कर में बस उनकी बेटी से दूर है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि चुपचाप छुप के तो कर ले, दी मैं कभी वीडियो बना के डालूंगी। अरे बोल दो ना, बोल दो कि कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मुझ पे भरोसा रखो, भरोसा तो रखो। मैं भगवान की कसम खाने के लिए रेडी हूँ कि मैं चल, तुम्हारी किसी कसम कभी मत वीडियो खा, बना चल, के चुप। डालूंगी। मम्मी चल, पापा चुप, कभी भी चुप। बात करोगे तो। एक लड़की का दर्द समझा करो यार। एक प्राइवेसी, मुझे भी पता है कि प्राइवेसी क्या होती है। मैं तो मेरी खाला ने बोला था कितनी तू वीडियो बना के डाल बेटा, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सब लोग एक जैसे एक नहीं जैसे होते। नहीं होते। उनने खुद ने बोली तो मैंने चल, वीडियो चुप बना रह, के चुप। डाला था। उनको भी चैन से नहीं जीने देते। मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं शांत रहती हूँ चल बस। चुप रह, शांत रह।